बिहार में 16 मार्च को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 5वीं सीट का गणित बेहद दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन की तरफ से अमरेंद्रधारी सिंह मैदान में हैं। 5वीं सीट के लिए जीत का आंकड़ा 41 वोट है। मौजूदा स्थिति में एनडीए के पास 38 वोट हैं, यानी 3 वोट कम है। वहीं महागठबंधन भी जरूरी आंकड़े से 6 वोट पीछे है। ऐसे में छोटे दलों के विधायक इस चुनाव में निर्णायक भूमिका में आ गए हैं। वहीं बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सबसे अहम भूमिका असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के 1 विधायक की मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और अन्य नेताओं से मुलाकात कर राज्यसभा चुनाव में समर्थन मांगा है। बताया जा रहा है कि ये बातचीत काफी सकारात्मक रही है। अख्तरुल इमान ने 15 मार्च को पटना में इफ्तार दावत भी रखी है, जिसमें तेजस्वी यादव को आमंत्रित किया गया है। तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात के बाद संकेत दिया था कि बातचीत काफी सकारात्मक रही है। सकारात्मक बात हुई है उन लोगों से, है ना। और 15 तारीख को इफ्तार पार्टी है, उसका भी न्योता उन लोगों ने दिया है, तो 15 तारीख को हम लोग जाएंगे उनके न्योता में। आप छोड़िए ना भाई, क्या बात है। हम लोग की पॉजिटिव बातचीत हुई है ना। और इफ्तार में दावत में हमको जाना है, न्योता मिला है, तो हम जाएंगे और चुनाव भी जीतेंगे। हमारी बात पिछले दिनों में कई लोगों से हुई है, लेकिन तेजस्वी साहब से खुलकर बात हुई है। बड़ी पॉजिटिव और सकारात्मक बात हुई है और हमने उनसे समय लिया है कि इस संबंध में हम ज़रा अपने विधायकों से मशवरा कर लें और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात कर लेते हैं, तो अपने निर्णय से अवगत करा देंगे। नहीं, बात करने वाले तो कई लोग बात किए हैं, लेकिन विस्तारपूर्वक अभी तेजस्वी साहब से बात हुई है। इसके साथ ही अख्तरुल इमान का कहना है कि तेजस्वी यादव के साथ हुई बातचीत की जानकारी पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी दी जाएगी और अंतिम फैसला वही लेंगे। इसके साथ ही इमान ने कहा कि तेजस्वी के साथ बातचीत काफ़ी पॉजिटिव रही और अब हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलकर उन्हें सब कुछ बताएंगे और फिर जैसा उनका फैसला होगा वैसा किया जाएगा। इसके साथ ही सियासी हलकों में यह भी चर्चा है कि बैठक में संभावित गिव एंड टेक फॉर्मूले पर बात हुई है। माना जा रहा है कि अगर एआईएमआईएम के 5 विधायक राज्यसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार को समर्थन देते हैं तो आगामी बिहार एमएलसी चुनाव में महागठबंधन की ओर से एआईएमआईएम को 1 सीट दी जा सकती है। उधर एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने भी एआईएमआईएम नेताओं से संपर्क साधा है। ऐसे में इस चुनाव में एआईएमआईएम के विधायक किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अब सबकी नजर 16 मार्च की वोटिंग पर टिकी है, जब यह साफ होगा कि एआईएमआईएम के विधायक एनडीए के साथ जाते हैं या फिर महागठबंधन के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।